हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और हम लोग फ़ॉरेन पॉलिसी की नेक्स्ट फेज़ के बारे में बात करेंगे इंडियन फ़ॉरेन पॉलिसी के। हमने लास्ट वीडियो में जाना था जवाहरलाल नेहरू और उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को। तो जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी वो आइडियलिस्ट थी, वो हमने देखा। उसमें कई सारे चेंजेस आए आफ्टर 1962। 1962 से इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। वन ऑफ द मेन चेंज क्या थे? चेंजेस इन द मिलिट्री। हम लोग ने 1962 में एक वॉर लड़ी विद चाइना। हमने 1965 में एक वॉर लड़ी अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वाटर साइड मूवमेंट आता है इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में। वो क्या था? वो था राइज ऑफ इंदिरा गांधी एट द हेल्म ऑफ कांग्रेस। आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी को लीडर बनाया गया था एंड उनकी एक टेंडेंसी थी टू हाईली सेंट्रलाइज करना पावर और अथॉरिटी को अपने हाथ में इन द टर्म्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर एंड एवरीथिंग को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। 1967 में इंदिरा गांधी जो इलेक्शन लड़ती है उसमें कांग्रेस पार्टी जीतती तो है, बट वो उनकी नॉर्मल से कम मेजोरिटी आई रहती है लास्ट इलेक्शन के कंपैरिजन में। एंड उसके बाद सक्सेसिवली वो 8 स्टेट्स कांग्रेस हार जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कांग्रेस पार्टी में एक मेजर स्प्लिट आती है। अराउंड 1969 में कांग्रेस के कई सारे सीनियर लीडर्स कांग्रेस छोड़ के एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो इंदिरा गांधी की एक स्टेटमेंट थी उस वक्त की, जो डेवलपिंग नेशंस हैं दुनिया के, उन्हें मेरली आइडियलिज्म से काम नहीं चलेगा, उन्हें सेंटिमेंटलिज्म को छोड़ना पड़ेगा और क्लियर थिंकिंग और रियलिटी बेस्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, एनालिसिस के बेस पे एंड रियलिटी सिचुएशन के बेस पे डिसीजन लेने पड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हर वो तरीका इस्तेमाल किया पावर को अपने हाथ में रखने के लिए। यही ट्रेंड हम लोग उनके फॉरेन पॉलिसी में भी देखेंगे, पावर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। वो जहाँ से डोमेस्टिक में अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, इन वर्ल्ड वो इंडिया का पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ से जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ट्रेंड में चेंज आता है उसे हम लोग कहते हैं रियलिस्ट। यहाँ रियलिज्म या रियल पॉलिटिक आ जाती है। इंडिया ग्रेजुअली इस पीरियड में नॉन अलाइनमेंट से अलाइनमेंट की तरफ चला गया एंड वो गया टुवर्ड्स यूएसएसआर। इंडो सोवियत ट्रीटी 1971 में साइन की गई थी। फिर सेकंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो थी इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971। उस वॉर का रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं एंड एक नया देश फॉर्म होता है दुनिया में। इस मिलिट्री इंटरवेंशन को हम लोग काफ़ी पॉजिटिव सेंस में देख सकते हैं, बिकॉज वो वॉर जो हुआ जिसमें इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया, उसका रिजल्ट उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश में कई सारे एट्रोसिटीज़ कर रहा था, जिसके रिजल्ट में कई सारे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे। तो ये मिलिट्री इंटरवेंशन नेसेसरी थी एंड बहुत ही जस्टिफाइड थी। एंड उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या है? 1974 में इंडिया अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। इन चीज़ों से इंडिया की पावर बढ़ रही है। कई सारे इश्यूज आ रहे हैं बट इंडिया की पावर बढ़ रही है। फिर 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 1975 में इंडिया इंटरवीन करता है इन सिक्किम। सिक्किम में एक इंटरनल अनरेस्ट चल रहा था, तो इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था सिक्किम उसके पहले, तो इंडिया इंटरवीन करके उसे अपने यूनियन का पार्ट बना लेता है, एक यूनियन टेरिटरी बना लेता है, जो कि आगे जाके एक सेपरेट इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट भी बन जाएगा। इस एरा में इंडिया के जो सबसे बड़े इश्यूज चल रहे थे डोमेस्टिकली वो थे एजिटेशंस एंड पंजाब, कश्मीर एंड असम में मिलिटरिस्ट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि आज़ादी की डिमांड कंसिस्टेंटली कर रहे थे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ा इशू इंडिया के लिए जो था वो था पंजाब का सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसे इंडियन आर्मी ने सॉल्व किया। इंडियन आर्मी ने रिप्रेस किया, सप्रेस कर दिया पूरी तरीके से इस मूवमेंट, खालिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ख़त्म ही कर दिया अंडर इंदिरा गांधी गाइडेंस। बट का रिजल्ट क्या हुआ? वो था डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। सिखिज़म फॉलो करने वाले लोगों को ये चीज़ काफ़ी हर्ट हुई व्हाट हैपेंड इन पंजाब, एंड उन्होंने इन रिवेंज इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया। तो बेसिकली जो पीरियड था इन 1984 में उनके असैसिनेशन तक के, उनके पावर इन राइज से लेके 1984 तक का, कि इस पीरियड में इंडिया रियल पॉलिटिक या पावर पॉलिटिक में इन्वॉल्व हो गया। इंडिया ने अपने इंटरनली डिवाइड नहीं होने के लिए पावर का इस्तेमाल किया। इंडिया खुद को यूनाइटेड रखने के लिए उन्होंने पावर का यूज़ किया।
जो कि देखा जाए तो राइट ही था। अगर इंडिया टूट जाता तो काफ़ी इश्यूज हो सकते थे हमारे लिए, गुड और बैड वॉट एवर इट इज़। तो बेसिकली हम लोग इसको समराइज़ कर सकते हैं द एरा एज पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स कोर पॉलिसी थी इंदिरा गांधी की इन फॉरेन पॉलिसी एंड इन डोमेस्टिक पॉलिसी। सो आई होप आपको ये वीडियो